अमेरिका को शटडाउन कर दिया गया है। तो क्या यह राजनीतिक गतिरोध है जिसने सरकार का कामकाज रोका है, या सरकार फंडिंग को लेकर फिलहाल कंफ्यूज है? नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले फंडिंग बिल पर सहमति नहीं बनने की वजह से सरकार आधिकारिक रूप से शटडाउन मोड में चली गई। वैसे पहली बार नहीं है जब अमेरिका शटडाउन हुआ है। इससे पहले नवंबर 1995 में 5 दिन के लिए अमेरिका शटडाउन हुआ, फिर दिसंबर 1995 में 21 दिन के लिए अमेरिका शटडाउन हुआ, सितंबर 2013 में 16 दिन के लिए शटडाउन हुआ, जनवरी 2018 में 3 दिन के लिए शटडाउन हुआ, फरवरी 2018 में 1 दिन के लिए, दिसंबर 2018 में 35 दिन के लिए शटडाउन हुआ। वैसे अमेरिका की आजादी के बाद से अगर आप 200 सालों का इतिहास, 250 सालों का इतिहास पकड़कर चले तो लगभग 15 बार अभी तक यूएस शटडाउन मोड में जा चुका है। लेकिन 2018 के बाद पहली बार है जब यूएस शटडाउन हुआ है। 2018 में भी जब शटडाउन हुआ था तब डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे, किसी ने समझौता नहीं किया और आधी रात की जो डेडलाइन थी फंड पास कराने की, बजट पास कराने की, वो गुजर गई। नतीजतन यह हुआ कि अमेरिका को शटडाउन करना पड़ा। अब क्या होगा? लाखों सरकारी कर्मचारियों को वेतन के बिना छुट्टी पे भेजा जाएगा या तो छंटनी का सामना करना पड़ेगा। सरकारी शटडाउन तब होता है जब एनुअल एक्सपेंडिचर विधेयकों पर सहमति नहीं बन पाती, यानी कि सरकार का जो साल का बजट है वो पास ही नहीं हो पाता है। अमेरिकी सरकार के अलग अलग विभागों को चलाने के लिए भारी मात्रा में फंड की जरूरत होती है। इसके लिए संसद से बजट या फंड बिल पारित कराना जरूरी होता है। लेकिन जब राजनीतिक मतभेद या गतिरोध की वजह से फंड पारित नहीं हो पाता है तो सरकार के पास से कानूनी रूप से खर्च करने के लिए फंड बचता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार को अपनी गैर जरूरी सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं या ऐसी सेवाओं को बंद करना पड़ता है जो अनिवार्य नहीं है, और इसे ही सरकारी शटडाउन कहा जाता है। अमेरिका का फिस्कल ईयर खर्च यानी कि सालाना खर्च 1 अक्टूबर से शुरू होता है। यह एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है जिसमें वो अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहां पैसा लगाना है, जैसे कि सेना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जैसे हमारे यहां आम बजट में होता है। लेकिन अगर 1 तारीख से पहले बजट पास नहीं हो पाया हाउस में तो सरकारी कामकाज बंद करना पड़ता है। अमेरिका पर महंगाई की वजह से कर्ज कितना हो गया है आज की तारीख में, यह भी जान लीजिए। एक तरफ अमेरिका शटडाउन है, दूसरी तरफ कर्ज का बोझ है। तो कर्ज की तस्वीर आपके सामने और सालों साल कैसे कर्ज बढ़ा है वो आपको दिखा रहे हैं। साल 2001 में लाख करोड़ में आंकड़ा है, पहले आपको बता दे रहे हैं। 479 लाख करोड़ का कर्ज था। 2008 में बढ़कर ये 426 हो गया। 2017 में बढ़कर 1670 लाख करोड़ हो गया। 2020 में ये 2224 लाख करोड़ हो गया और 2024 में बढ़कर 3061 लाख करोड़ के आंकड़े को छू गया, यानी कि $3 ट्रिलियन के पार। तो क्या होगा अब शटडाउन की वजह से? कारोबार ठप पड़ेंगे, इकोनॉमी वीक होगी। जितना दिन ये शटडाउन चलेगा लोगों की नौकरियां जाएंगी, सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा। एक तरफ भारी कर्ज, ऊपर से इकोनॉमिक स्लोडाउन और उसके बीच नौकरी जाने का खतरा। अमेरिका में सरकारी शटडाउन लगने के बाद सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी से लेकर तमाम दूसरे खर्च रोक दिए जाएंगे। शटडाउन होने से अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज ऑन रहेंगे, जैसे कि मेडिकल सर्विस, आर्मी सर्विस, हवाई सेवाएं, एयर सर्विस जारी रहेंगी। अमेरिका में पिछले 50 साल में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 15 से ज्यादा बार शटडाउन हो चुका है।
ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। 2019 का शटडाउन सबसे ज्यादा 35 दिन तक जारी रहा, जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में बार बार शटडाउन अमेरिका को किसी बड़ी खाई की तरफ लेकर जा रहा है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। डॉक्टर सिद्धार्थ दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि विदेश नीति एक्सपर्ट हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेता हैं रिपब्लिकन पार्टी की। डॉक्टर शरद कोहली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जाने माने। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह जुड़ रहे हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, और संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। और पहला सवाल मैं सीधे अमेरिका से जुड़ रही पूर्णिमा नाथ से लेना चाहूंगा, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से ही जुड़ी हुई रही, हालांकि इन दिनों बहुत सक्रिय नहीं है। पूर्णिमा जी, ऐसा क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम में दो बार अमेरिका को शटडाउन का सामना करना पड़ा है? और शटडाउन मतलब क्या और कितने दिन का? क्योंकि मुझे कोई सहमति बनती नहीं नजर आ रही हाउस और सीनेट में, जिससे कि इस मसले का हल देख सके। इसका इंपैक्ट क्या होगा अमेरिका की इकोनॉमी पर और फेडरल स्ट्रक्चर पर? पूर्णिमा जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने पहले कहा है कि लास्ट जो 2019 का जो शटडाउन हुआ था वो 35 डेज चला था। इस बार कोई आइडिया नहीं है कि शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। यस, देर आर इश्यूज इन टर्म्स ऑफ पे, लेकिन जब भी शटडाउन हुआ था लोगों को पे मिला था। ये 35 डेज हो, 3 डेज हो, रियली डजेंट मैटर, और लोगों को पे मिल गया था। दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। बट इस बार मुझे थोड़ा सा कंसर्न इसीलिए लग रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बार बार ये कह, रिपब्लिकन पार्टी अभी कुछ बचा नहीं है, इससे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बातों से चलती है। मुझे तो कुछ दिखता नहीं है कोई और कुछ बोल रहे हैं कि देयर इज एनी अदर पुश बैक एट ऑल। जैसे जॉन फेटरमैन है जो डेमोक्रेट है, और डेमोक्रेट एक्चुअली इस बिल में साइन किया था गवर्नमेंट शटडाउन ना होने के लिए। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेट पार्टी में ज़्यादा फ्रीडम है क्या अपने बलबूते पे खड़े होने के? आई डोंट नो, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू पे अटेंशन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है सर? अनफॉर्चुनेटली वर्कफोर्स कट करने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, वर्कफोर्स कट करना इज नॉट एन इशू। मैंने पहले भी बताया, अगर वेस्ट है, वेस्टेज चल रहा है, आप कट कर सकते हो, लेकिन डरा के धमका के ऐसे कट करने में क्या होता है? अब अर्जेंटीना में हमने प्रीव्यू दिखा है, जब मिले को इलेक्ट किया गया था, वो एक्चुअली ही वाज ए जू, सॉरी नॉट जू, ही वाज ए कैथोलिक, एंड उनको राइट विंग अमेरिका बहुत सपोर्ट किया था, ट्रम्प के पार्टी, हमारे पार्टी। अब वहाँ पे आने के बाद मैसिव कट शुरू कर दिया था। अभी कहाँ है? तो 2 दिन पहले तो आपने देखा होगा, न्यूज़ देखा होगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प $20 बिलियन का एड भेजा है अर्जेंटीना को। वहाँ पे उस कंट्री प्रॉब्लम में क्यों है फिर से? अब मुझे बताइए यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे क्यों नज़र आ रहा है? प्रॉब्लम इसलिए नजर आ रहा है कि जो कट की बात कर रहे हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्म नहीं है वेज कट करना, मुझे तो लेकिन एक ही आप प्रॉब्लम नजर आ रहा है। 30 सेकेंड डीएचएस की वो ट्वीट में जाके देख लीजिए, वहां पे जाके आप डीओजे की भी देख लीजिए। वहां पे लिटरली दे आर आस्किंग फॉर आइस एजेंट्स टू बी हायरिंग। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ के हमें क्या पुलिस स्टेट बना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे सब लोगों को जाके पकड़ रास्ते में जाके पकड़ेंगे, बोलेंगे कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, ये इलीगल है, और जो लीगल भी है उनको भी इंटिमिडेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप अब अगर गवर्नमेंट का साइज भी छोटा कर रहे हो वेस्ट के नाम पे, आप पुलिस हायर कर रहे हो और पुलिस स्टेट बना रहे हो। दिस इज व्हाट आई एम वेरी कंसर्न अबाउट सर। समथिंग ऑड इज गोइंग ऑन। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स पे जो टारगेट हो रही है ना, दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट। जो जॉन फेटरमैन है, जो डेमोक्रेट है और रिपब्लिकन के साथ वोट किया, मुझे कोई इतराज नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अनलिशिंग ए
पीपल मागा जो मॉब है रिपब्लिकन के साथ अनलिश कर देना, बोल देना कि उनको जाके पकड़े, उनको जाके बोल दे कि ही हैज टू बी टेकन आउट ऑफ द पार्टी एंड एक्सेट्रा, दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस एंड इट्स I नॉट think this अमेरिकन is एट ऑल worst एंड आई एम सॉरी अबाउट situation इट सर। right now in United States। और सबसे कॉमन जो बात है वो ये है कि 2 बार के शटडाउन में 2 बार कॉमन जो राष्ट्रपति रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ही रहे हैं। 250 साल के इतिहास में 15 बार शटडाउन, और रिसेंट 2 शटडाउन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में। अरे भाई, क्यों सहमति नहीं बना पा रहे हैं आप फेडरल गवर्नमेंट्स के लिए, आपके पास जो बजट होना चाहिए उसके लिए? हमारे साथ इस वक्त शरद कोहली जी जुड़े हुए हैं, फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि इस टर्म को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। और पूर्णिमा जी ने कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है उस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। शरद कोहली साहब, इस यूएस शटडाउन, इस टर्म को कैसे देखते हैं और ये कैसा वर्ल्ड पर इंपैक्ट करेगा? शरद कोहली जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार विवेक, हमारे सब सह पैनलिस्ट को और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, 3 शब्दों का एक इंग्लिश में शब्द बनता है, उसको बोलते हैं ZID, जिद। तो मेरी जब जिद है, मेरी जब बुलिंग करने की नेचर है कि मेरे जो मन में आया वो मैं करके छोड़ूंगा, आपको अच्छा लगता है या आपको नहीं अच्छा लगता है, जनता के फायदे में है, जनता के नुकसान में है, मेरी एक जिद है, एक मेरी ईगो है कि मैंने जो कह दिया, मैंने जो सोच लिया वो मैं करके रहूंगा। जब किसी व्यक्ति का ऐसा नेचर होता है विवेक, तो ये शटडाउन हैरानी नहीं होती। और मैं शटडाउन की, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र से आता हूं, हम लोग दुनिया भर की इकोनॉमीज को स्टडी करते हैं, बजट्स की 2 तरीके के बजट पास होते हैं, बिल पास होते हैं। एक होता है फिलबस्टर बजट। अमेरिका में फिलबस्टर का मतलब होता है कि जहां पर आपको बजट रिकंसिलिएशन करना है थोड़ा बहुत, उसके लिए सेनेट में 51 वोट चाहिए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 51। पर जब आपको इस प्रकार का बिल पास कराना है तो आपको 60 वोट चाहिए होते हैं। अब इन 60 में से रिपब्लिकन्स के पास 49 यानी कि 49 वोट्स हैं। इसका मतलब 11 वोट्स, उनमें 4 कॉकस भी हैं, बाकी डेमोक्रेट्स हैं। इसका मतलब 11 वोट्स उनको नॉन रिपब्लिकन्स के चाहिए इसको पास कराने के लिए। अब मुद्दा कहां जाके अटका कि ट्रंप साहब ने जो मेडिकल स्पेंडिंग थी, जो कि बहुत बड़ा इशू होता है अमेरिका में। अमेरिका में आपको पता होगा हेल्थ केयर ज्यादातर लोगों के लिए फ्री है। उन्होंने मेडिकल स्पेंडिंग को कट किया। इसको लेके डेमोक्रेट्स को एतराज था कि आप इसको क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब एलन मस्क इनके साथ थे, जो डिपार्टमेंट ऑफ बचत देख रहे थे एक तरह से, तो उन्होंने उसको उस टाइम सजेस्ट किया था। ट्रंप साहब भी यही चाहते थे कि खर्चे कम किए जाएं, तो उन्होंने ऐसे खर्चे पर हाथ डाल दिया जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की नीतियां दुनिया भर में हम देख रहे हैं। उनकी जो ये बुलिंग टैक्टिक होती है, दूसरे को बुली करते हैं, वो फोर्स करते हैं, उनको लगता है और तो छोड़िए, नोबेल प्राइज जिसको लेके उन्होंने कहा है कि मैं 8 युद्ध रुकवाऊंगा। नॉर्वेजियन जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है, वहां से भी आया कि इस तरीके से तो प्राइज नहीं मांगा जाता। आप प्राइज जीतते हैं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं, सिवाय उन 2 शख्स के जो वहां व्हाइट हाउस में बिरयानी खाते हैं जाके, या नेतन्याहू साहब, इन 2 को छोड़ के बाकी किसी ने नोबेल प्राइज का समर्थन नहीं किया है। उनको लगता है इजराइल हमास अमेरिका नहीं रुकवा पाया है, रशिया यूक्रेन नहीं रुकवा पाया, दुनिया भर में ट्रेड वॉर, ये भी तो एक प्रकार की लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है, जो दुनिया भर में ट्रेड वॉर हो गया है। बिल्कुल सही बात है, कंप्लीटली और पर ट्रंप साहब को लगता है कि इसका हकदार मैं हूं। तो मुझे लगता है सारी दुनिया इस बात को सुन रही है, देख रही है, और यही उन्होंने डोमेस्टिकली किया। अब मुझे हैरानी विवेक इस बात की है कि आंतरिक इशू जब पूरी तरह से आर्थिक रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में ट्रंप साहब पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठे हुए हैं। जहां कहीं लड़ाई हो वो पहले आगे आते हैं, चाहे रुकवानी हो, जहां कहीं कोई मुद्दा हो पहले। तो मुझे लगता है पहले उनको अपने डोमेस्टिक इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका में क्या चला है। रोज सुबह उठ के विवेक, डेली सुबह उठ के आप मुझे बताइए, आपको सुनने को मिलता है कि आज किसी यूनिवर्सिटी में, आज स्कूल में, आज सड़क पर शूटिंग हो गई, आज मिशिगन में इतने मर गए, आज वहां पर इतने मर गए। और देखिए आपको अब मुझे लगता है आंतरिक मामलों पर अगर ध्यान देंगे तो आपको दुनिया भर के ये लड़ाई रुकवानी, ये सब रुकवानी, ये तो अपने हिसाब से चलेगा और अपने हिसाब से रुकेगा, पर इसका क्रेडिट आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ट्रंप के सबसे बेस्ट कैंपेनर चार्ली किर्क इसी शूटआउट का शिकार बने और मारे गए। उनके हाथ से वो हालात इंटरनली नहीं संभल रहे हैं। चार्ली किर्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बेस्ट कैंपेनर थे और लोग ये मानते हैं कि उनके वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो पाई, क्योंकि वो एक यूथ इन्फ्लुएंसर थे, बहुत बेहतरीन,
जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई, लेकिन चार्ली किर्क के मामले में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। मैं छोटी सी बात विवेक और ऐड कर दूं, आपने बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखा है कि अमेरिका की इस समय जो उधार है वो 38 ट्रिलियन डॉलर चढ़ गया है। पिछले 50 दिनों में 2 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर चढ़ गया। ये पहले 1.5 साल में चढ़ता था, अब ये दो महीने के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि हम लोग क्या करते हैं अरशद में, जीडीपी आपकी कितनी है और आपका उधार कितना है, सरल भाषा में उसकी रेशियो देखते हैं। 125% वो रेशियो इस समय विवेक हो चुकी है, जो बहुत ही अमेरिका जैसी सबसे दुरुस्त रहने वाली अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। मुझे लगता है हर अमेरिकी के ऊपर 33-35 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा खर्च है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें कि अमेरिका कल को बहुत खतरे में आ सकता है अगर ये डेट डिफॉल्ट हो जाता है। और इस सब के होने के बावजूद वो दुनिया भर में अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, दुनिया भर में यूएसएसआर वाली सिचुएशन में ना पहुंचा ट्रंप के रिजीम में अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच सकता है, आपने बहुत पते की बात करी है विवेक। मैं इस पर वापस आऊंगा सर आपके पास, मैं विवेक जी की राय ले लूं और सिद्धार्थ दवे सर की राय ले लूं कि भाई ये शटडाउन वाला मामला कितना इंपैक्ट कर रहा है यूएस के मार्केट को, यूएस के लोगों को, और ये डोनाल्ड ट्रंप को कितना नुकसान पहुंचाएगा। विवेक भाई क्या लगता है आपको? देखिए विवेक जी नमस्कार। देखिए कि ये तो बहुत बिल्कुल सही बात है कि जो डेट टू जीडीपी टू जो डेट रेशियो है वो बहुत ज्यादा है और अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आपके जो जीडीपी की साइज है उससे बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो है एक्सटर्नल डेट है। तो एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि अमेरिका वाले सोच रहे हैं और खासकर के डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से और दिख रहा है कितना हताश है। देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच की पॉलिटिक्स है, उनके बीच की अपनी खींचतान है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो आइडियल रूप है इसके पीछे कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर है जो कि काम कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि उनकी नीतियां जो है वो ठीक है, वो बनाना चाहते हैं अमेरिका ग्रेट अगेन, बट उनके जो नीतियां है उससे उनके अपने भी उनसे दूर हो रहे हैं। तो उनका जो आइडियल पन है, और खास करके आप जो साथ में जो पॉलिटिकल लोग उनको साथ में आप नहीं चलोगे। और देखिए मेडिकल जो एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका में। अगर डेमोक्रेट्स ने मेडिकल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात किया था तो आपको मान लेना चाहिए था, और अगर आप नहीं माने तो उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए 60 वोट्स आपको मिलने चाहिए थे, जो कि 60 वोट्स आपको मिले नहीं और मिल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो आइडियल ग्रुप है, आप जो समझौता करना चाहते नहीं है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं। अगर पैसा है नहीं तो वहां के लगभग 20-22 लाख जो कर्मचारी हैं जो कि नॉन एजेंशियल कैटेगरीज में आते हैं, उनके ऊपर जो है तलवार की धार लटकी हुई है। अब यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, एयर ट्रैफिक है, मेडिकल के, ये सब जो है जो चीजें हैं जो कि नॉन एजेंशियल कमर जो है जो हमें आते हैं, उनके ऊपर जाहिर सी बात है असर पड़ेगा। और रही बात यूएसए की बात है ना, यहाँ पे यूएसए में शटडाउन होना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले दर्जनों बार शटडाउन हुआ है। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2018 में जो हुआ तो 35 जो है दिन का सबसे लंबा जो है शटडाउन था, और लगभग 11 बिलियन डॉलर जो है यूएसए का जो है नुकसान हुआ था। तो अगर ये भी 1, 2, 3, 4 वीक चलता है तो जाहिर सी बात है 0.1% से जो है पर वीक ज्यादा जो है अमेरिकन जो जीडीपी है वो कम हो सकती है, और कई बिलियन डॉलर का नुकसान जो है अमेरिका को हो सकता है। रही बात जो होती है, अब यहाँ पे होना क्या है, अब यहाँ पे यही होना है कि देखिए अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने सीधे धमकी दिया है कि अगर जो हम देखिए इसमें जो रास्ता होता है कि या तो जो वर्कर है वो विदाउट पे काम करे, और दूसरे होते हैं तो उनको आप लॉन्ग जो है लीव पर भेज दें। अब शट डाउन में अगर जो आपके राष्ट्रपति है उनका रुख ये है कि अगर जो लोग यहाँ पे जाएंगे उनको हम परमानेंटली उनकी छुट्टी कर देंगे। इस तरीके का अगर आपका आइडिया रुख होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मतभेद। डोनाल्ड ट्रंप का नाम डोनाल्ड बुली ट्रंप रख देना चाहिए। वो कर्मचारियों को भी धमकाते हैं, वो टैरिफ पर भी धमकाते हैं, दुनिया भर को भी धमकाते हैं। और मागा का नाम एमटीआरए रख देना चाहिए, एमएजीए से हटाकर एमटीआरए, मेक ट्रंप रिच अगेन। अभी उन्होंने कोई गूगल से डील किया, कोई केस 2021 का हटवाया, उसमें कई बिलियन डॉलर्स लिए हैं और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया है। अब बताइए कौन सी देश का राष्ट्रपति होगा जो अपने देश में किसी बिजनेसमैन से या किसी औद्योगिक घराने से या किसी इंडस्ट्री से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स लेता होगा? जी बिल्कुल विवेक जी, मैं कौन से देश का राष्ट्रपति होगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट को टेबल पर बिठा के बोलता होगा कि भाई हाँ आप कितना दे रहे हैं, आप कितना पैसा डाल रहे हैं? विवेक जी ऐसा देश का कोई राष्ट्रपति कोई देश का नहीं है जो कि कहता हो कि हमको आप नोबेल प्राइज दे दे। ऐसे भीख नहीं मांगता और भीख मांगने से मिलता भी नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी इसका जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। हमारा जो एक्सपोर्ट क्लियरेंस है उसमें जो है देरी हो सकती है, स्टूडेंट्स का जो एप्लीकेशन है उनका वीजा है उसमें जो देरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो अनुपस्थित रहेंगे, वो काम पे नहीं आएंगे या उनको निकाला जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका असर थोड़ा भारत पर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें एक बात को लेकर आश्वस्त होना चाहिए कि हमारे पास 140 करोड़ लोगों का मार्केट मौजूद है। हम उस
चीज को बेशक थोड़े कम दाम में, लेकिन यहां भी खपत करा सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है आज की तारीख में इंडिया में और इंडियन इकोनॉमी में। मैं ऐसे समझूंगा शरद जी से, लेकिन अब मैं दवे साहब का रिएक्शन चाहूंगा इस पर, अमेरिका शटडाउन पर। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की गलती है? मैंने कहा कि 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ही शटडाउन हुआ था।